Hello everyone, welcome to my YouTube channel Simple Nursing Notes. Today we are discuss about most important and repetitive questions from topic of blood. अगर ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो पाएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए मत भूलना और जो चैनल पे पहले बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे इस टाइप के वीडियो हम और लाएंगे जो कि आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मददगार साबित होंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज which among the following is required for the production of RBC? यहाँ पर पूछे गए हैं कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से RBC प्रोडक्शन के लिए कौन से विटामिन रिक्वायर होते हैं. ऑप्शंस आर विटामिन ए, विटामिन डी, फॉलिक एसिड एंड विटामिन ई. हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी. आरबीसी प्रोडक्शन के लिए फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड होता है और विटामिन B9 आल्सो कॉल्ड एज फॉलिक एसिड. विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड विदाउट ब्लड सेल इज. ब्लड के जो पार्ट में ब्लड सेल नहीं होता उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है. हमारे ऑप्शंस हैं सीरम, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा एंड कोआगुलेशन फैक्टर. हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी. ब्लड के जिस पार्ट में ब्लड सेल नहीं होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं. ये इमेज को देखो, यहाँ पे जो येलो कलर लिक्विड है यहाँ पर ब्लड सेल नहीं है और इसे ही प्लाज्मा कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज. ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है. हमारा ऑप्शन है 1.035 टू 1.060. देन ऑप्शन बी में है 1.048 टू 1.066. ऑप्शन सी है 0.045 टू 0.070. देन ऑप्शन डी इज 1.040 टू 1.066. हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज 1.048 टू 1.066. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज pH ऑफ ब्लड इज. ब्लड का pH कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है. हमारा ऑप्शन है 6.75 टू 6.80, 7.10 टू 7.30, 7.35 टू 7.45 एंड 8.35 टू 8.45. हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी. pH ऑफ ब्लड इज 7.35 टू 7.45. हमारे जो आर्टेरियल ब्लड होते हैं वो ब्राइट रेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करते हैं, लेकिन हमारे जो वेनस ब्लड होते हैं वो डार्क रेड कलर होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन. वेनस ब्लड डार्क रेड कलर होते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organ is known as graveyard of red blood cells. पहले हम जानेंगे ग्रेवयार्ड का मीनिंग क्या होता है. ग्रेवयार्ड का मीनिंग है कब्रिस्तान व समाधि जिसमें आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं. आरबीसी के कब्रिस्तान कौन सा ऑर्गन है या आरबीसी कौन से ऑर्गन में डिस्ट्रॉय होते हैं, यहाँ पर पूछे गए हैं. हमारे ऑप्शंस हैं लीवर, स्प्लीन, किडनी एंड हार्ट. Our right answer is option B. After completion of lifespan, RBC are destroyed in the spleen. जब RBC का लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है 120 डेज के बाद RBC यही स्प्लीन पर आकर डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसीलिए RBC का ग्रेवयार्ड स्प्लीन को कहा जाता है. 1 सेकेंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिलियन RBC डिस्ट्रॉय होते हैं यहाँ स्प्लीन पे. अगर पूछा जाए WBC का ग्रेवयार्ड कौन सा ऑर्गन है, उसका भी राइट आंसर होगा स्प्लीन. WBC बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
ब्लड सेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन इज, ऑप्शन में जो ब्लड सेल्स दिए गए हैं उनमें से कौन से ब्लड सेल्स कोआगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोआगुलेशन के मीनिंग है ब्लड क्लट होना। जब ब्लड लिक्विड फॉर्म से जेल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसे ही कोआगुलेशन या ब्लड क्लट कहते हैं। और ये ब्लड क्लटिंग किस ब्लड सेल के वजह से होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और न्यूट्रोफिल। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लेटलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड कोआगुलेशन के लिए प्लेटलेट ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। The next question is, the insufficiency of this substance in the blood may lead to edema of the body. ब्लड में कौन से सब्सटेंस के कमी के वजह से एडिमा होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं एल्बुमिन, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड गैसेस। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगर ब्लड में एल्बुमिन की कमी हो तो बॉडी में एडिमा होने की चांसेस होते हैं। अब हम जानेंगे एल्बुमिन क्या होते हैं। एल्बुमिन इज ए प्रोटीन इन आवर ब्लड प्लाज्मा एंड इट इज़ मेड बाय लीवर। एल्बुमिन एक प्रोटीन होते हैं कि जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं और ये एल्बुमिन लीवर के द्वारा प्रिपेयर होते हैं व प्रोड्यूस होते हैं। और इस एल्बुमिन की इनसफिशिएंसी की वजह से बॉडी में एडिमा होने की चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स आर। प्लेटलेट्स के लाइफ स्पान कितने होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं 8 to 12 days, 20 to 30 days, 30 to 60 days एंड 60 to 70 days। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइफ स्पान ऑफ प्लेटलेट्स आर 8 to 12 days। प्लेटलेट्स के लाइफ स्पान 8 to 12 days होते हैं। अगर पूछा जाए तो आरबीसी की लाइफ स्पान कितने होते हैं, हमारा आंसर होगा लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज़ 120 days। और डब्ल्यूबीसी के लाइफ स्पान कितने होते हैं, द आंसर इज लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसी इज 12 to 20 days। Next question is, the lifespan of the average RBC in a newborn is। एक न्यूबॉर्न के ब्लड में जो आरबीसी होते हैं उनका लाइफ स्पान कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शंस हैं 100 days, 120 days, 160 days एंड 60 days। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूबॉर्न के ब्लड में जो एवरेज आरबीसी होते हैं उनका लाइफ स्पान 60 days होते हैं। 60 days के बाद ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड एट। प्लेटलेट्स कितने टेम्परेचर में स्टोर हो सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं 20 to 24 degrees Celsius for 5 days, 20 to 24 degrees Celsius for 8 days, 4 to 8 degrees Celsius for 5 days and 4 to 8 degrees Celsius for 8 days। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन ए, ऑल प्लेटलेट्स आर स्टोर्ड एट 20 to 24 degrees Celsius for 5 days। प्लेटलेट्स को 20 to 24 degrees Celsius में स्टोर किया जा सकता है। और ये जो प्लेटलेट्स हैं जब से ये कलेक्ट किया जाता है, डेट ऑफ कलेक्शन से लेकर 5 days तक इस प्लेटलेट को स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन एट ए टाइम सिंगल डोनर कैन डोनेट डैश ml। यहाँ पर पूछे गए हैं ब्लड डोनेशन के टाइम में एक सिंगल डोनर कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 100 to 200 ml, 200 to 250 ml, 250 to 300 ml एंड 350 to 450 ml। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन डी,
एक सिंगल डोनर एक बार में 350 to 450 ml तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल HB रेंज इन अडल्ट इज, एक अडल्ट का नॉर्मल हेमोग्लोबिन कितना होता है यहाँ पर पूछा गया है। हमारे ऑप्शंस हैं 8 to 10 ग्राम पर DL, 10 to 12 ग्राम पर DL, 12 to 16 ग्राम पर DL और 14 to 18 ग्राम पर DL। हमारे राइट आंसर्स हैं ऑप्शन सी। एक अडल्ट का नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज होता है 12 to 16 ग्राम पर DL। एक मेल का नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल 13.5 to 17 ग्राम पर DL होता है और एक फीमेल का नॉर्मल हीमोग्लोबिन है 11.5 to 16 ग्राम पर DL। DL का मतलब है डेसीलीटर। Next question is normal hematocrit value in male is, एक मेल का नॉर्मल हेमाटोक्रिट वैल्यू कितना होता है यहाँ पर क्वेश्चन है। पहले हम जानेंगे हेमाटोक्रिट वैल्यू क्या होता है। हेमाटोक्रिट एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जहाँ पे मेजर किया जाता है कि हमारे ब्लड में कितने परसेंट RBC होते हैं। तो यही हेमाटोक्रिट वैल्यू एक मेल में कितना होता है यहाँ पर पूछे गए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 10 to 24%, 20 to 34%, 30 to 48% और 40 to 54%। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन डी। एक मेल का हेमाटोक्रिट वैल्यू मतलब कि एक मेल का ब्लड में RBC लेवल 40 to 54% होते हैं। अब हम जानेंगे एक फीमेल का हेमाटोक्रिट वैल्यू कितना होता है। एक फीमेल का हेमाटोक्रिट वैल्यू 36 to 48% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट होल ब्लड एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल इज, टोटल 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हमारे बॉडी में कितने हीमोग्लोबिन इंक्रीज होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं 0.5 ग्राम परसेंट, 1 ग्राम परसेंट, 1.5 ग्राम परसेंट एंड 2 ग्राम परसेंट। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन बी। टोटल 1 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद एक्सपेक्टेड 1 ग्राम परसेंट हीमोग्लोबिन इंक्रीज होते हैं। Next question is heme is converted to bilirubin mainly in kidney, liver, spleen and bone marrow। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ऑर्गन में हीम बिलिरुबिन में कन्वर्ट होते हैं। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन सी। हीम इज कन्वर्टेड टू बिलिरुबिन मेनली इन स्प्लीन। अब हम जान लेते हैं कि हीम क्या होता है। हीम एक आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ग्लोबिन प्रोटीन के साथ कंबाइन होने के बाद वो हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विथ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप माना जाता है व कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं A नेगेटिव, AB पॉजिटिव, O नेगेटिव एंड B पॉजिटिव। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन बी। AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट माना जाता है क्योंकि AB पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं वो ऑल ब्लड टाइप के RBC को रिसीव कर सकते हैं। दैट्स वाई AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट इज ब्लड सेल डिक्रीज्ड इन केस ऑफ एनीमिया इज, एनीमिया होने से कौन से ब्लड सेल डिक्रीज होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शंस हैं एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। हमारे राइट आंसर है एरिथ्रोसाइट्स।
इन केस ऑफ एनीमिया एरिथ्रोसाइट्स ब्लड सेल डिक्रीज होते हैं और एरिथ्रोसाइट्स ब्लड सेल को आरबीसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर पूछे गए हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, रिड्यूस्ड प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट एंड नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। हमारे राइट आंसर है ऑप्शन बी। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मीनिंग है रिड्यूस्ड प्लेटलेट काउंट। जब प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं उस टर्म को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर। हमारे टोटल कितने ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किए गए हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 12, 13, 14 एंड 15। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारे ब्लड में टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ये है हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। फैक्टर आई फिब्रिनोजेन, फैक्टर सेकेंड आई प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर थर्ड आई टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर आई भी कैल्शियम आयंस, फैक्टर वी लेवल फैक्टर, फैक्टर वी डबल आई स्टेबल फैक्टर, फैक्टर वी ट्रिपल आई एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, फैक्टर आई एक्स क्रिसमस फैक्टर और उसे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी कहते हैं। फैक्टर एक्स इज स्टुअर्ट पावर फैक्टर, फैक्टर XI is plasma thromboplastin antecedent, factor XII is Heisman factor, and last one is factor XIII is fibrin stabilizing factor। ये सब होते हैं हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर। हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विटामिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से विटामिन रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पर क्वेश्चन किए गए हैं। हमारे ऑप्शन हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। हमारे राइट आंसर हैं ऑप्शन डी। ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होते हैं। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये वीडियो आज ख़त्म होता है। ब्लड के और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो पे लेके आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह का हेल्प कर सकता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं भूलना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साइड में जो बेल बटन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि नेक्स्ट जो सब वीडियो आएगा नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।